गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। और मैं शिव एक बार फिर से आपको आ गया हूँ सिखाने इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हमने पिछली वीडियो में बात कर लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अगर अब तक आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है, आप चैनल पे जाके वीडियो को देख लीजिएगा। और बिना बहुत ज़्यादा समय लिए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे। जैसे कि हर बार हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें पहचान आनी चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। सो चलिए पहचान में हम लोग लिख लेते हैं हिंदी वाक्य में। अगर हमें पहचानना है, हमें हिंदी टू इंग्लिश करना है, तो हिंदी वाक्य में वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। सो हमें ध्यान देना है कि कोई भी सेंटेंस होगा, सो हमें सबसे पहले लास्ट में देखना है कि लास्ट में क्या आता है। तो लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं आदि आएगा। चलिए एक दो एग्जांपल देख देते हैं। जैसे श्याम खेल रहा है, श्याम खेल रहा है, वेरी क्लियर। एक और देख लेते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, गीता सो रही है, वे लोग तैर रहे हैं। अरे सो आपने देखा इन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहा हूं, रही है, रहे हैं आदि आ रहा है। यानी ये सभी सेंटेंस, ये सभी वाक्य हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी क्लियर। चलिए बनाने के नियम जान लेते हैं। सो बनाने के नियम में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बनाने के नियम में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी जो कार्य करता रहा है। इसमें श्याम क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें मैं पढ़ रहा हूं यानी मैं काम कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट है। इसमें गीता सो रही है यानी गीता काम कर रही है। इसमें वे लोग सो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसके साथ इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो मैं आपको बता दूं किसके साथ लगता है, ही, शी, इट, ही, सी, इट, किसी भी नेम या सिंगुलर के साथ क्या लगता है। आपको पता है कि इसके साथ आपको लगता है इज का प्रयोग होता है प्रेजेंट। सो एम किसके साथ लगता है, सो वन एंड ओनली आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या कोई भी प्लूरल हो गया, तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। सो सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर में से हम किसी एक को लगाएंगे। वेरी क्लियर। उसके बाद से आता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ दो, और ऐसे जोड़ देते हो तो इसको V4 भी कहते हैं। सो या तो आप वर्ब में आईएनजी लिखो या V4 है, मतलब वर्ब में का आईएनजी रूप लगाना है। और फिर यदि ऑब्जेक्ट हो तो फिर ऑब्जेक्ट लिखाते हैं। अब चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि श्याम खेल रहा है। श्याम में सब्जेक्ट क्या है जी, श्याम है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे श्याम। अच्छा, हमने देखा कि नेम के साथ क्या लगता है, सो हेल्पिंग वर्ब लगता है इज। और क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलने का होता है प्ले। और प्ले में हम लोग आईएनजी जोड़ के कर देते हैं प्लेइंग। सो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं कहूंगा रीड, रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें अगर आप आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, रीडिंग। तो इसी रीडिंग को हम लोग कहते हैं, इसी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। या फिर आप डायरेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी करके लिख सकते हो। वेरी क्लियर। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। गीता सो रही है, सॉरी मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं का क्या होता है, आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है एम, और
पढ़ना का रीड, RAEDING, रीडिंग, वेरी क्लियर। गीता सो रही है, तो आपको पता है कि गीता क्या है, नाम है, और गीता के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, और सोना का स्लीप होता है, और उसमें हम लोग ING करके स्लीपिंग बना देते हैं, वेरी क्लियर। अच्छा, वे लोग तैर रहे हैं, वे लोग का होता है दे, और दे के साथ प्रयोग होता है आर हेल्पिंग वर्ब, और तैरना का होता है स्विम, सो स्विम में ING लगा के स्विमिंग कर देते हैं, सो दे आर स्विमिंग। सो आई होप इसको आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इन सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो चलिए कुछ और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं जिसको ऑब्जेक्ट के साथ हम बनाते हैं। और इसका ध्यान रखिएगा, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ लगता है इज, आई अगर सब्जेक्ट हो तो लगता है एम, यू वी दे और प्लूरल लगता रहता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है आर। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। चलिए हम देखते हैं कुछ और सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट का। मैं यहाँ पे एक बार फिर से नियम लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूं कि आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इसके अनुसार आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, तो लगेगा यू के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आता है आर, तो यू आर, एंड इसमें वर्ब क्या है जी, खेलना, कार्य कौन सा हो रहा है, खेलने का, सो यू आर प्ले, और प्ले में ING जोड़ दिया तो हो गया प्लेइंग। तो तुम लोग क्या खेल रहे हो, सो ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, सो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, वेरी गुड। आई होप समझ में आ रहा होगा। हम लोग तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, हम लोग तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। सो यहां पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हम लोग, तो हम लोग को लिखा जाता है वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है आर, और सहायता करने का आपको पता है क्या होता है, हेल्प में ING जोड़ दिया तो बन गया हेल्पिंग, और क्या किसकी सहायता करें, तो तुम्हारी क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सो हेल्पिंग यू, वी आर हेल्पिंग यू, वेरी क्लियर। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वे लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, वे लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। सो वे लोग का आपको पता है गाइस, वे लोग का होता है दे के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है आर, और पकड़ना का होता है कैच, और कैच में ING लगा दो कैचिंग, सो दे आर कैचिंग, और क्या पकड़ रहे हैं जी, तो मछलियां, सो दे आर कैचिंग फिशेज। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई है। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो आपको पता है नकारात्मक वाक्य क्या होता है, तो मैंने बताया है कि निगेटिव सेंटेंस यानी जिस वाक्य में नहीं आ जाता है। चलिए सो हम जान लेते हैं निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग डील करेंगे। तो चलिए आप इनको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत ज्यादा समय गवाए बिना। सो चलिए ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस में। सो आप लोग गाइस ध्यान रखिएगा कि निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज, एम एंड आर, ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब तीनों, इसके जस्ट बाद आता है नॉट, और प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट। सो चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे वे लोग आपकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, सो आपने देखा यहाँ पे नहीं आया यानी निगेटिव सेंटेंस। तो वे लोग का क्या होता है, दे,
और दे के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब आर, दे आर नॉट। और आज्ञा मानना का होता है ओबे, सो ओबेइंग, दे आर नॉट ओबेइंग यू, सो वे लोग आपकी सहायता, सॉरी वे लोग आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं। श्याम श्याम सॉरी श्याम पत्र नहीं लिख रहा है। सो इसका होगा यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है तो श्याम है। सो श्याम का श्याम और श्याम के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है इज नॉट, और लिखना का होता है राइट। तो राइट का राइट में आईएनजी होते हैं, तो राइटिंग अ लेटर। सो आई होप गाइज कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई गई होगी। इस वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहचान को देखा, साथ ही साथ में हमने देखा कि उसमें जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य है उसको कैसे बनाया जाता है, साथ ही साथ निगेटिव सेंटेंस के साथ कैसे डील की जाती है। आप लोग इन चीजों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और डब्ल्यूएस सेंटेंस को। तब तक पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।